समर्स में सभी गर्ल्स जो हैं अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में और नॉर्मल आउटिंग में टी शर्ट्स को स्टाइल करते हैं क्योंकि टी शर्ट्स जो होती हैं बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं। बट किस तरह का कलेक्शन अपनी वार्डरोब में टी शर्ट का रखना चाहिए ये बहुत कम लोगों को पता होता है, और किस तरह की टी शर्ट में हमारा लुक जो है वो चीप आता है ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी आपको कि कैसा कलेक्शन आप टी शर्ट में रखिए जिससे आपकी वार्डरोब भी मिनिमल रहे और टी शर्ट में भी आपका लुक ना क्लासी और एलिगेंट आए। सो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइफ विद स्टाइल चैनल में मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, शेप और फैब्रिक की बात करते हैं और साथ ही आपको अपना कलेक्शन में मेरी किस तरह की टी शर्ट हैं वो भी आपसे शेयर करती जाऊंगी और किस तरह का कलेक्शन आपको अपने पास रखना चाहिए ताकि आप उसे मैक्सिमम टाइम यूज़ कर पाओ और अपने वर्सेटाइल तरीके से भी स्टाइल कर सको कि आप अगर उसको ऑफिस में पहनना चाहते हो तो किस तरह से स्टाइल करो और अगर कैजुअल आउटिंग में जाना चाहते हो तो किस तरह से स्टाइल करो। तो को टी शर्ट भी दिखाऊंगी, स्टाइलिंग के बारे में बताऊंगी और उसके फैब्रिक के बारे में भी बताऊंगी। फर्स्ट टिप कि जब भी टी शर्ट्स परचेज़ करें तो हमेशा उसके फैब्रिक की डिटेल ज़रूर पढ़ें। कॉटन के परसेंटेज से पता चलता है कि टी शर्ट जो है कितना चलेगी। फर्स्ट टी शर्ट मेरी ये है, क्रू नेक, थोड़ा बॉक्सी फिट है और ऑफ शोल्डर है और क्रॉप्ड टी शर्ट है। इसमें 50% कॉटन है। 50% कॉटन होने से ये होता है कि वो उसका फैब्रिक पहली बात तो हल्का सा हल्का होगा, उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से जब भी आप उसे वॉश करेंगे तो वो अपने शेप पे वापस नहीं आएगी और हमेशा अपने शेप में आप उसको बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। इवन उसका कपड़ा जो है खिंचता है। तो ऐसी टी शर्ट्स को आप 1 या 2 बार या 3 बार मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप उन्हें वॉश करके स्टाइल नहीं कर पाएंगे। प्लस हल्का फैब्रिक होने की वजह से आप इसे लंबे समय तक इस तरीके की टी शर्ट्स को स्टाइल नहीं कर सकते हो क्योंकि स्वेटिंग होगी तो ये आपकी स्किन से चिपकने लगती है जो देखने में बहुत ख़राब लगता है। तो इस तरह की टी शर्ट्स को आप घंटे 2 घंटे स्टाइल करके आराम से रख दो। लंबे समय तक चलाने के लिए और पहनने के लिए ये टी शर्ट्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट टी शर्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये स्लिम फिट टी शर्ट है। इस तरीके की जो टी शर्ट्स होती हैं ये फुल साइज़ होती हैं, प्लस इनका जो कटिंग होती है वो कर्वी होती है। इन्हें आप अपने ऑफिस वेयर्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो और जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो और अगर वाइट कलर है तो ये मोस्ट एसेंशियल बन जाती हैं। ये टी शर्ट मार्क स्पेंसर की है और इसमें 80% कॉटन है। इस तरह की टी शर्ट्स जो हैं चलती हैं लंबे समय तक अगर उन्हें अच्छे से आप वॉश करके सही से सुखाते हो, क्योंकि इस तरह की टी शर्ट्स को आप लंबे समय तक टांग कर नहीं सुखा सकते हो, उससे उनका शेप जो है गड़बड़ होने लगता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टी शर्ट की तरफ। ये ओनली ब्रांड की है और इसमें 100% कॉटन है और इसे मैं बहुत पहनती हूँ। सबसे बड़ी बात इसकी फिट। इसे मेरा साइज़ है लार्ज और मैं हमेशा टी शर्ट्स एक्सेल साइज़ में परचेज़ करती हूँ ताकि उसका फिट अच्छा रहे। 100% कॉटन होने से ये फ़ायदा होता है कि उसको वॉश करने पर वो अपने शेप में आ जाती है। तो हमेशा जब भी कोई टी शर्ट परचेज़ करें तो हमेशा देखें उसमें कॉटन का कितना परसेंटेज है। जितना कॉटन होगा उतनी ही लंबे समय तक वो टी शर्ट चलेगी और उन्हें आप मैक्सिमम बार यूज़ कर पाओगे। अब बात आती है कि किस तरह की टी शर्ट का कलेक्शन अपनी वार्डरोब में नहीं रखना है। एक्स्ट्रा ओवरसाइज टी शर्ट्स जो होती हैं जो देखने में बहुत ही ढीली ढीली होती हैं और आजकल ज़्यादातर लोग वो पहनते हैं, बट उसमें आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ख़राब दिखता है, देखने में अच्छी भी नहीं लगती हैं और आपका बॉडी का शेप ना पूरा ख़राब उन टी शर्ट्स में दिखता है। तो इस तरह की टी शर्ट्स को आप अपने कलेक्शन में मत रखिए क्योंकि इनका यूज़ आप घर पर तो कर सकते हो पर कभी भी उनको आउटिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर यूज़ भी करते हो तो आप अपने लुक को हमेशा चीप दिखाते हो। नेक्स्ट है जिन टी शर्ट्स में फ्रंट की तरफ बहुत बड़े बड़े लोगो होते हैं या जिस भी ब्रांड का परचेज़ कर रहे हो आप उस ब्रांड का नाम बड़ा बड़ा लिखा होता है, वो
उस तरह की टी शर्ट्स जो हैं बहुत चीप लगती हैं और उससे आपकी अपर बॉडी ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, जिसका ध्यान नहीं भी जा रहा होता है उसका ध्यान आपकी अपर बॉडी में जाता है। तो इस तरह की टी शर्ट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए अपने कलेक्शन में रखने से। और जिनका चेस्ट एरिया हैवी है उन्हें नहीं स्टाइल करना चाहिए इस तरह की टी शर्ट, उनके लिए बिग नो है, उनके ऊपर इस तरह की टी शर्ट नहीं अच्छी लगती और बिन वजह आपकी अपर बॉडी एक्सपोज होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही टी शर्ट परचेज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि किस तरह के नेक पहनने चाहिए। वैसे तो टी शर्ट में क्रू नेक बहुत अच्छा लगता है, बट क्रू नेक आप जब भी स्टाइल करो तो हमेशा क्रू नेक की जो भी टी शर्ट परचेज़ करो वो अपने साइज़ की 1 या 2 साइज़ बिगर लेनी चाहिए, तभी उनका लुक अच्छा आता है। स्पेशली जो जेनरस ब्रेस्टेड गर्ल होती हैं उनको तो हमेशा क्रू नेक टी शर्ट अगर परचेज़ कर रहे हो तो हमेशा अपने साइज़ का मतलब 1 साइज़ क्या 2 साइज़ बड़ा लेना चाहिए, तभी उन टी शर्ट में उनका लुक अच्छा आता है। प्लस वी नेक टी शर्ट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं और इस वक्त ट्रेंड है स्क्वायर नेक का। स्क्वायर नेक टी शर्ट्स भी बहुत ट्रेंड में हैं और वो भी काफ़ी अच्छी लगती हैं अगर उन्हें आप पैंट्स के साथ स्टाइल करो। नेक्स्ट, अगर आप टी शर्ट नहीं पसंद करते हो तो ऑप्शन भी शेयर करती हूँ। वैसे तो टी शर्ट पुट टुगेदर दिखती हैं अगर उन्हें सही तरह से स्टाइल करो, बट अगर ऑप्शन में कुछ स्टाइल करना चाहते हो और अपने लुक को क्लासी बनाना चाहते हो इस समर, तो आप अपने कलेक्शन में सैटिन शर्ट्स और आजकल कॉटन के ब्लाउजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं, उन्हें स्टाइल कर सकते हो जीन्स के साथ, पैंट्स के साथ, और कॉटन शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये ऑप्शन में यूज़ कर सकते हो और इनको लेयरिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई टी शर्ट स्टाइल कर रहे हो तो उनके ऊपर भी इस तरह की शर्ट्स और सैटिन शर्ट्स को स्टाइल करके अपने लुक को पुट टुगेदर बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर टी शर्ट आप स्टाइल कर रहे हो, किसी भी कलर की टी शर्ट को स्टाइल कर रहे हो, तो आप एक लेयर ऐड कर सकते हो। अपने लुक को क्लासी बनाने के लिए आप उसमें किसी भी तरह की लेयर ऐड कर सकते हो, श्रग को ऐड कर सकते हो। जैसे इस वक्त मैंने वेयर किया हुआ है, मैंने टी शर्ट वी नेक टी शर्ट पहनी है और उसके ऊपर मैंने एक वेस्ट कोट को ऐड कर लिया है, और आप कोट को ऐड कर सकते हो, ब्लेज़र को ऐड कर सकते हो, किसी तरीके के श्रग को ऐड कर सकते हो और स्कार्फ भी स्टाइल कर सकते हो। नेक पर खूब अच्छे से ड्रैप करके स्कार्फ भी स्टाइल कर सकते हो। उससे आपकी सिंपल टी शर्ट को एक ड्रामा मिल जाएगा और लुक भी काफ़ी क्लासी दिखेगा। नेक्स्ट कि अगर आप टी शर्ट को टक करके स्टाइल करो तो भी आपका लुक ना काफ़ी शीक दिखता है। अगर आप टी शर्ट स्टाइल कर रहे हो और क्लीन और क्लासी लुक चाहते हो तो हमेशा टी शर्ट को टक करके स्टाइल करो, चाहे आप जीन्स के साथ स्टाइल करो चाहे आप पैंट्स के साथ। टक करने की भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आप उन्हें फॉलो करके अगर टी शर्ट स्टाइल करोगे ना लुक काफ़ी क्लीन लगेगा और सिंपल टी शर्ट में भी आप काफ़ी एलिगेंट दिखोगे। आप कुछ टी शर्ट के साथ स्टाइलिंग शेयर करूंगी, ट्रेंडी स्टाइलिंग की इस वक्त टी शर्ट के साथ क्या ट्रेंड में है और किस तरह की टी शर्ट्स को आप कैसे स्टाइल करो, उन पे कुछ टिप्स भी दूंगी। साथ ही कुछ स्टाइलिंग मैंने की है टी शर्ट के साथ, वो भी आपसे शेयर करूंगी। फर्स्ट लुक की बात करेंगे। जो नियन टी शर्ट इससे पहले मैंने दिखाई थी आपको, वो उसको स्टाइल किया है। आजकल टी शर्ट को पैंट्स के साथ लोग बहुत स्टाइल कर रहे हैं और बहुत ट्रेंडी है, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है टी शर्ट के साथ। इसके साथ फुल मैंने ऑफिस लुक रेडी किया है, वॉच पहनी और अपना ब्लू पैंट पहना, और ये पैंट मैंने H&M से परचेज़ की थी, और इसके साथ मैचिंग ब्लू बैग था उसे स्टाइल कर लिया और एंटी टार्निश ज्वेलरी को कैरी कर लिया और ब्लैक लोफर्स पहन लिए। तो कंफर्टेबल भी हो गया और ऑफिस अप्रोप्रिएट भी हो गया लुक। ये लुक काफ़ी ट्रेंड में है इस वक्त, टी शर्ट के साथ पैंट्स स्टाइल करना काफ़ी ट्रेंड में है। तो इस तरह से आप टी शर्ट्स के साथ अपने ऑफिस लुक भी रेडी कर सकते हो और कैजुअल लुक भी रेडी कर सकते हो। हाँ, बस टी शर्ट अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो हमेशा अच्छी टी शर्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप उसे लंबे समय तक यूज़ कर पाओ। नेक्स्ट, क्रॉप्ड ड्रॉप शोल्डर टी शर्ट। इसके बारे में जो मैंने आगे बताया था, तो इसके साथ मैंने कैजुअल लुक रेडी किया। इसके साथ मैंने अपनी स्ट्रेट लेग जीन्स पहनी
और अपना स्लिंग बैग ले लिया, वॉच और ज्वेलरी वही कंटिन्यू की, बालों की पोनी बना ली और अपने वाइट लोफर्स पहन लिए। तो इस तरह से आप टी शर्ट को हर तरीके का लुक दे सकते हो। अगर आप स्टाइल करना चाहते हो, उसे डिफरेंट तरीके से पहनना चाहते हो, तो मिनिमल कलेक्शन रखिए बट वैरायटी रखिए टी शर्ट्स में, प्लस उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो उन्हें आप हर तरह से यूज़ कर सकते हो। ये क्रॉप्ड टी शर्ट थी तो इसे मैंने टक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और इस तरह की टी शर्ट्स ना अगर आप साइज़ अप करते हो तो ये आपके बॉडी फैट को भी बहुत अच्छे से हाइड करती हैं और काफ़ी स्लिम दिखते हो आप। नेक्स्ट टी शर्ट जो वाइट वी नेक टी शर्ट शेयर की थी, इसके साथ मैंने डेनिम स्कर्ट स्टाइल की। और आजकल डेनिम स्कर्ट बहुत ट्रेंड में है गाइस। टी शर्ट्स के साथ स्टाइल करो, काफ़ी शीक और क्लीन लुक आएगा और काफ़ी एलिगेंट दिखोगे सिंपल एक डेनिम स्कर्ट्स के साथ। मैंने इसके साथ बहुत सारी स्टाइलिंग की है। ये डेनिम स्कर्ट को मैं नियॉन टी शर्ट के साथ भी स्टाइल कर चुकी हूँ, टॉप के साथ भी स्टाइल कर चुकी हूँ। तो इस वक्त डेनिम स्कर्ट काफ़ी ट्रेंड में है, स्पेशली टी शर्ट लुक में। तो आप अपने कलेक्शन में एक डेनिम स्कर्ट ज़रूर रखिए अगर आप ट्रेंडी स्टाइलिंग करना चाहते हो टी शर्ट्स के साथ। पहली बात तो डेनिम स्कर्ट के साथ कोई भी कलर की टी शर्ट पहनो सब अच्छी लगेंगी, किसी भी नेक की टी शर्ट पहनो, किसी भी स्टाइल की टी शर्ट पहनो, सब अच्छी लगती हैं। बस उन्हें हल्का सा टक कर लो स्कर्ट में, लुक अपने आप एलिगेंट हो जाएगा। सो गाइज, अपने वीडियो को मैं यहीं इन करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की स्टाइलिंग और टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर। बाय बाय गाइज।